उसने एक शिकारी कुत्ता देखा, हूबहू हस्की जैसा। रिडिक के दिमाग में तुरंत एक आइडिया आया। उसने डिस्क को फ्रिस्बी की तरह फेंका। कुत्ता कुछ पल के लिए उलझन में रुक गया, फिर अपनी फितरत से मजबूर होकर पलटा और कवच के उस टुकड़े के पीछे दौड़ पड़ा। इससे रिडिक को अंदाजा हो गया, जैसे धरती पर पालतू कुत्ते होते हैं, वैसे ही इस एलियन हाउंड को भी काबू किया जा सकता है। फिलहाल तो खतरा टल गया, मगर पैर की चोट अब भी भीतर का जहर बनी हुई थी। उसने अपने दाएं पैर का कवच उतारकर बाएं पैर पर बांधा और एक छुपे हुए हथियार से, जिसे उसने कील की तरह इस्तेमाल किया, प्लेट को हड्डी में पेंच कर कस दिया। दर्द से बेहाल होकर भी उसने अपनी हिम्मत से एक तरह का एक्सो ब्रेस बना लिया, जो बस इतना था कि वो किसी तरह चल सके। सूनी पथरीली जमीन पर अपनी अलौकिक नजर पर भरोसा करते हुए रिडिक को दूर एक झरना दिखाई दिया, किसी घाटी के ऊपर से बहता हुआ। वहाँ शायद ताजा पानी होगा। वो लंगड़ाते हुए वहाँ पहुंचा और सच में एक गुफा के अंदर मीठा ठंडा पानी था। पेट भरकर पानी पीने के बाद उसने पानी के उस पार एक अजीब सा रास्ता देखा, लेकिन सोचने का वक्त भी नहीं मिला। वही मिश्रित नस्ल का शिकारी कुत्ता अब 2 और साथियों के साथ उसकी गंध सूंघ चुका था। रिडिक ने झट सांस रोक ली और एक चट्टान के पीछे छिपकर उनकी हर हरकत पर नजर रखने लगा। उसे अंदाजा भी नहीं था कि कीचड़ में कुछ और भी ज्यादा खतरनाक छिपा है। जैसे जैसे शिकारी कुत्ते पास आए, अचानक कीचड़ से एक पूंछ उभरी, शिकार को फंसाने के लिए। अगले ही पल एक सांप जैसे जीव ने एक कुत्ते के पैर में काट लिया। विष इतनी तेजी से फैला कि कुछ सेकंड में वो तड़प कर वहीं मर गया। बाकी 2 कुत्ते डर के मारे भाग निकले। अब रिडिक के छिपे रहने का कोई मतलब नहीं रहा। ऊपर आसमान में मंडराते गिद्ध और पास पड़ी किसी विशाल जानवर की खोपड़ी देखकर उसे भी समझ आ गया, ये जगह रुकने लायक नहीं। लेकिन जैसे ही वो मुड़ा, सामने वही सांप रूप दैत्य आ खड़ा हुआ। इस बार पहले के तजुर्बे से वो तैयार था। उसे पता था पूंछ महज धोखा है, असली वार नीचे से आता है। उसने एक मोटी हड्डी उठाई और दैत्य के जबड़े रोकने में झोंक दी अपनी पूरी ताकत। जीव पीछे हटा तो रिडिक ने तुरंत हड्डी छोड़ दी और धूप की तरफ भागा। सौभाग्य से वो किसी तरह बच गया। वो जीव धूप में ज्यादा देर टिक नहीं सका, गुस्से से हड्डी चबाई और कीचड़ में वापस चला गया। अब रिडिक को पूरी तरह समझ आ गया था, इस ग्रह पर हर चीज उसे जिंदा निगल जाना चाहती है। अगर जिंदा रहना है तो उसे सबसे पहले अपनी चोट ठीक करनी होगी। शाम तक उसे एक गुफा मिली, दिखने में थोड़ी सुरक्षित। अंदर इंसानी मौजूदगी के पुराने निशान थे। उसने वहां बने पत्थर के स्मारक को गिराकर उसके नीचे के छोटे गड्ढे में शरण ली। कम से कम उस रात वो वहां चैन से रह सकता था, चोट पर आराम पा सकता था और सोच सकता था कि वो इस हालत में पहुंचा कैसे। नींद में वो खुद को फिर अपने पुराने वैभव में देखता है। वो पल जब उसने नेक्रो का पहला लॉर्ड मार्शल बनकर पिछले राजा को हटाया था और इंटरस्टेलर साम्राज्य का ग्रैंड मार्शल बना था।